about 14 MDs and PhD, 200 research publications, 30 foreign and 250 participants in is for body upliftment. And Vajikran is for body upliftment as well as main focusing on the reproductive system. आदमी पैदा क्यों हुआ है? प्रोजेनी को चलाने। हम चाहते हैं हमारे बाल बच्चे हों, उनके बाल बच्चे हों। कि जब आपका प्राणी मात्र का जो प्रादुर्भाव हुआ वो इसलिए हुआ कि आपकी प्रोजेनी चले और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर डिफेक्टिव हो गया सब खत्म। इसलिए उन्होंने वाजीकरण को अलग से देखा। वाजीकरण इज ऑल्सो ए रसायन बट फोकस फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक बात और कहा कि रसायन कैन बी यूज्ड बाय एवरीबॉडी बट वाजीकरण शुड बी यूज्ड बाय ओनली दोज पर्संस हु हैव फुल कंट्रोल ऑन देयर माइंड एंड बॉडी। पता चला कि आपने वाजीकरण ट्रीटमेंट कर लिया और आपका मन पे कंट्रोल नहीं है तो आप समाज में चले गए, गड़बड़ कर दिए, फिर आपको रोग हो गया। तो ये है टू बी वेरी केयरफुल किसको कौन सी दवा किस मूड में खानी है, इसका भी वर्णन किया। तो रसायन को अलग किया, ये फॉर एवरीबॉडी यूज, वाजीकरण को दिया रिस्ट्रिक्टेड यूज, लेकिन उसका पर्पस भी रिस्ट्रिक्टेड। दैट्स व्हाई दे गिवन डिफरेंट चैप्टर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ये हार्मोनल, जैसे एस्ट्रोजेंस है, हम टेस्टोस्टेरोन है, मोन हार्मोन्स जो है उसको ये कंट्रोल करता है। दूसरा जो है इट इज नॉट ओनली द बॉडी, आई टोल्ड यू माइंड आल्सो। तो यहाँ पे जो आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन है, पायराथायरोनिन है, डोपा है, these are the neurohumors which are present in the mind. That has to be controlled. And this Vajikran acts in the mind for the neurotransmitters and in the body for endocrine system. So both are taken care in the Vajikran. तीसरा important है synergistic effect. Both practices enhance vitality and longevity. रसायन वाजीकरण दोनों करेगा, लेकिन इसका विशेष इंपॉर्टेंस दे दिया। और सेलुलर रिपेयर इसको आगे नेक्स्ट वाटर टू बैलेंस द बॉडी। वाटर में इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी, तो ये टू बैलेंस। और उसी से आप खाने, हमारे यहाँ कहा है ना कि सनसेट के समय नहीं खाना चाहिए, 10 बजे के पहले नहीं खाना चाहिए, सुबह का वो अरब दे के खाइए, पूजा पाठ करके खाइए। यू आर इन्वेस्टिंग टाइम which is not allowing you to eat up to 10 AM, 9:30 AM. जब आप सुबह 6 बजे खा लेंगे खाना, ब्रेकफास्ट कर लेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। 6 से 10 कब का टाइम है, कब बढ़ रहा है, खाना खाएंगे और कब बढ़ेगा। Don't allow to exceed it before a limit, after a limit. There should be limit. That's why we are saying this is the best time of exercise. अब देखिए रात में लिखा पित्त का समय, this is time of digestion. 10 से 2 में जो आप खाए हैं बेस्ट टाइम, सबसे हैवी डाइट। लोग कहते हैं, अंग्रेजों ने कह दिया कि ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। ब्रेकफास्ट मतलब वो सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट थोड़ी है उनका, वही 10 बजे खाओ, रंधन करके आओ रात से 10 बजे ब्रेकफास्ट करो तो ठीक है। और सुबह 6 बजे खा लिए और फिर दोपहर फिर 2 बजे खा लिए तो रोग तो हो जाएगा। तो आगे बहुत ठीक से 10 से 2 के बीच में ही खाना है, दैट इज द मेन फूड। अब सुबह उठे तो थोड़ा भूख लगा तो थोड़ा खा लिए, हल्का सा फल खा लिए, लेकिन 10 से 2 में अच्छा डट के खाना है, नहीं तो सब रस आपका डिप्लीट हो जाएगा। हर आदमी को पता उम्र के हिसाब से खाना है, लेकिन कब खाना जब उसको पाचन ठीक। अब रात में देखिए आजकल लोग नाइट ड्यूटी में रहते हैं, वो खाना भी खूब मिलने लगा है। पहले तो किचन बंद हो जाता था, मेस बंद हो जाता था, अभी जोमेटो आ गया है। 10 बजे फोन किया, 11 बजे 11 पहुंचा दिया, 12 बजे को 12 पहुंचा दिया। नाइट ड्यूटी सब काम ही उसका तो दिखना चाहिए, मानो वो भी फ्रिज में रखा है, गरम किया पहुंचा दिया। व्हाट इज नॉनसेंस। अब नॉनसेंस ये उसमें हो गया कि रात का जो 10 से 2 है, दैट इज द डाइजेशन इन द सेल्स, नॉट इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन वाला तो कर लिया दिन भर, अब इंटेस्टाइन के बाद जो सेल है, जो धातु है, वहां पे लिवर, उसको जिगर कहते हैं, जिगर का टुकड़ा, ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं। व्हाट इज जिगर? जिगर इज लिवर, मास्टर मैन। योर लिवर शुड बी कंट्रोल्ड, इट शुड बी हेल्दी। जिसका लिवर खराब हो गया, जिगर खराब हो गया, तो सही कर। इसलिए लिवर को नहीं ठीक किए, और तो लिवर कब ठीक होगा? वही रात के 10 से 2 में वो रिपेयर करता है। दिन भर तो आपकी सेवा कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, आप खा रहे हैं तो आपको प्रोटीन डाइजेशन के लिए दे रहा है, फैट डाइजेशन के लिए एंजाइम दे रहा है, सब तो ही कर रहा है, बाइल निकाल रहा है। बट ही वांट द रेस्ट आल्सो। यू कैन नॉट अलाउ टेक वर्क फ्रॉम 24 आवर्स, यू हैव टू गिव टाइम, गो एंड टेक
10 से 2 is the time for resting to the liver. All organs, सबका टाइम अलग अलग होता है, कि लिवर का टाइमिंग 10 से 2 जो डाइजेशन से रिलेटेड, डोंट मिस आउट। इसलिए जो टाइमिंग है जो दिखाया आपको, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, रात में भी जब 10 से 2 बता दिया, फिर 2 से जो 6 है सुबह का, जो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है 4 बजे 5 बजे, उसमें वात रहता है। अगर आप उठे वात उसमें हुआ है और जब एक्टिव हुए और वात बढ़ गया, तो आपको पेट में साफ हो गया। उसमें आप सोए हुए हैं तो वात को शरीर बढ़ा रहा है, योर बॉडी, योर माइंड इज नॉट अलाउइंग वात टू गो हाई, so that's why you are getting constipation, you are getting तो 6 से 10 टाइम जो है, जब रात के 2 से 6 वात इज कमिंग हाई, यू शुड बी एक्टिव। तो ब्रह्म मुहूर्त उठ गए तो पूजा पाठ किए, वाक किए, कसरत किए, थोड़ा योगासन किए, फिट हो। 6 से 10 में अपना स्वाध्याय करते हैं, खाना नहीं खाना, खाना ही को रोकना है और खाने को बचाना है, बस यही शरीर का है। भूख लगे तो लैट्रिन साफ हो, आप स्वस्थ हैं। देखिए इसमें बहुत लोग हमसे पूछते हैं साहब आपको हरिकी क्यों कहते हैं खाने को, हमारा तो पेट साफ रहता है। पित्त जो है वो दिख नहीं रहा है, उसके अंदर है, तो पूरा पित्त निकला कि शूट के साथ नहीं निकला, ये वही जानेगा आपका नाड़ी पे। वो तब कहता है कि नहीं तुमको पेट साफ हो रहा है, लेकिन पूरा पित्त नहीं निकल रहा है जो निकलना चाहिए। That's why you take this medicine. That is the वैद्य पाठ। वरना शरीर क्या? चलिए REM and non-REM, ये वाले जो तीनों हैं, एल वाले ये non-REM साइकिल, शॉर्ट डीप स्लीप REM साइकिल। जो सपना आता है सवेरे, आप देखिए जब भी उठते हो तो सपना देखते हुए उठते हैं, दैट इज द टाइम REM साइकिल होती है। हर साइकिल में REM non-REM चल रहा है, लेकिन जब लास्ट में उठेंगे आप तो REM नहीं उठेंगे, क्योंकि वो वही है साइकिल का एंड है। अब REM साइकिल जो है वही कॉग्निटिव बिहेवियर को मेंटेन करता है। स्मृति है, जी धीरे स्मृति, वो तीनों जो है वो कंट्रोल होता है REM में। तो REM शुड बी ऑलवेज गुड। इसीलिए नेचर साइंस जो दवाई हम लोगों ने दवा भी बनाई, निद्रा पर क्लास, इसलिए बताया कि जो REM पार्ट है वो ठीक होना है। सो तो रहे हैं लेकिन पूरी साइकिल नहीं होती। कुछ लोगों का डिस्टर्ब स्लीप होता है, कुछ लोगों को रात में वो सांस सी रखियां हो जाती है, जिनका प्रेशर होता है, ऑन लिंक साउंड स्लीप। अब बिस्तर पे गए 15 मिनट में सोने का नियम है, अब 1 घंटे तक उसी में करो तो आपको ये समाज में देखना पड़ेगा कि आदमी का बिहेवियर कैसा है, उसका स्लीप कैसा है। अगर आपने कंट्रोल कर लिया, उस आदमी को बता दिया, उसको काउंसलिंग कर दी, देव आपाशय कर दिया, सत्तावधि कर दिया, औषधि दे दिया, लेकिन स्लीप कंट्रोल कर दिया। एक बार स्लीप ठीक हो गया, फिर सब पिलर से आहार निद्रा तो रोग तो ठीक ही हो जाएगा। अब ये स्टेज बता दिया, चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग आ गए पंचकर्मा। नेक्स्ट, फॉलो द फंडामेंटल पिलर्स, तो बताई दिया, दिनचर्या, ऋतुचर्या, डाइट, मील, साइंस, वेरी डीप साइंस, एंड वी हैव टू बी केयरफुली ऑब्जर्व these recommendations given in Ayurveda to be healthy and to live 100 years. All sense organs